अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं फरहान शेख। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, भारत में मुसलमानों की नस्ल कशी का एक बड़ा मनसूबा तैयार कर लिया गया है और जो तज्ज़ियाकार एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इसके ऊपर अपनी तशवीश का इजहार किया है कि अगर इस मामले की रोकथाम अभी ना की गई, और वो उन्होंने अभी से ही खबरदार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर इसको ना रोका गया, माजी में भी उन्होंने यही जो तज्ज़ियाकार थे इन्होंने अपनी प्रिडिक्शंस दी थी, उन्होंने पेशगोई कर दी थी कि इस तरह के वाक़यात, क्योंकि जो हालात वाक़यात नज़र आ रहे हैं मौजूदा इस टाइम भारत में, और ये रोहिंग्या और रवांडा में भी इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई थी, तो जो मुसलमानों की नस्ल कशी की गई थी वो इसी तरीके से भारत में भी होने जा रही है। अब की बार भारत में मुसलमानों की नस्ल कशी के लिए कौन सा तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा, और माजी के जो रवांडा और रोहिंग्या में जो ये वाक़यात हुए थे मुसलमानों की नस्ल कशी के, इसमें क्या जो एक पाई जाती है, मुमासलत पाई जाती है, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। और मैं आपको ये भी शेयर करूंगा कि ये जो एक्सपर्ट हैं जिनका ये जेनोसाइड वाच के बानी ग्रिगोरी स्टेनन हैं, और ये बड़े ही मशहूर और मारूफ एक्सपर्ट हैं जिन्होंने माजी में भी पेशन गोइयाँ कर चुके हैं ये इस बारे में, इनके बारे में बताऊंगा कि इनका ताल्लुक क्या है, ताकि आपको पता लग जाए कि ये जो इनकी बात कर रहे हैं इनकी बात में कितना वजन है और उनकी बात किस कदर अहमियत की हामिल है, और कांग्रेस में इन्होंने खिताब करते हुए अपने इस बात को किस तरीके से कोड किया और किस तरीके से इन्होंने अपनी तशवीश का इजहार किया। और इसके अलावा और जो सदर पाकिस्तान आरफ अलवी के जानब से भी एक ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने इस मामले को क्या अपने अल्फाजात का इजहार किया है, और नरेंद्र मोदी के बारे में उन्होंने जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, ग्रिगोरी स्टेनन जेनोसाइड वाच के जो बानी हैं उन्होंने अपने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, और उन्होंने आरएसएस के बारे में और उसके बाद उन्होंने जो बीजेपी के बारे में भी जो अल्फाज इस्तेमाल किए, सब कुछ मैं आपको वीडियो में तफसील से बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो मैं आपको इसके बारे में बताता चलूँ कि ये जो ग्रिगोरी स्टेनन हैं ये वर्जीनिया की जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी में नस्ल कशी के मुतालिया और रोकथाम के लेक्चरार हैं। मतलब ये जो नस्ल कशी पूरे दुनिया में जहाँ कहीं भी नस्ल कशी होती है ये उन पर गहरी नज़र रखते हैं, उनका मुतालिया करते हैं और माजी में होने वाले वाक़यात उस खित्ते में उस पर पूरी रिसर्च करते हैं, और उसके बाद वो अपना एक रिज़ल्ट निकालते हैं कि ये वाक़यात शुरू कहाँ से हुए थे और उसका करते 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 ये नस्ल कशी की नोयत कब तक इख्तियार की, ये इस पर पूरी इनकी एक रिसर्च होती है और उस पर बड़ा ही एक नॉलेज रखते हैं, ग्रिप रखते हैं। इन्होंने अब जो एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई जो कि अमेरिका में भारतीय मुसलमानों की कौंसल के प्रोग्राम में इन्होंने ख़ताब करते हुए इन्होंने अपने इस ख़ताब में अपने इस प्रेडिक्शन का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को जो भारत में रहते हैं उनके ख़िलाफ़ नस्ल कशी का एक मनसूबा तैयार कर लिया गया। अब इन्होंने उसको जो रिलेट किया है माजी के साथ वो किस तरीके से रिलेट किया है, लेकिन यहाँ पर जाने से पहले मैं आपको कुछ थोड़े से जो इंटरनेशनल मीडिया इसको किस तरीके से पेश कर रहा है ये मैं आपके साथ थोड़ा सा इनकी जो खबरें जो चल रही हैं वो आपके साथ शेयर कर दूँ, ताकि आपको वो और इनकी जो ग्रिगोरी स्टेनन हैं जेनोसाइड वाच के बानी इनके में पता लग जाए कि किस तरीके से मामला चल रहे हैं। नाज़रीन ये आप देख सकते हैं कि जो ये सबसे पहली खबर है, अल जज़ीरा ने अपनी खबर में कहा एक्सपर्ट वार्न्स ऑफ इम्पेंडिंग जेनोसाइड ऑफ मुस्लिम इंडिया। जो भारत में मुसलमानों के जो नस्ल कशी के बारे में उन्होंने ख़बरदार किया है कि भारत में मुसलमानों की नस्ल कशी के जो मुहरकात हैं वो मौजूद हैं। आगे से मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं कि वो कहते हैं कि मुसलमान में जिसके कदर तशद्दुद किया जाता है वो किया जा रहा है, इस तरीके से ये नस्ल कशी की तरफ ले जाने के बायस है। एक दूसरी खबर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक्सपर्ट हु प्रिडिक्टेड रवांडन जेनोसाइड वांस सम कुड हैपन इन इंडिया अगेंस्ट मुस्लिम। वो जो ये एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने रवांडा में पेशगोई की थी कि यहाँ पर नस्ली कशी हो सकती है, उन्होंने कहा कि इस तरह के जो वाक़यात हैं भारत में भी मुलव्वस होने के पाए जाते हैं, मतलब भारत में भी ये चीज़ें नज़र आ रही हैं जो ये मामला हो सकते हैं। एक और मैं खबर आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आपको इसके अंदाजा। इंडिया लाइकली टू विटनेस मैसेजेस ऑफ मुस्लिम से जेनोसाइड वाच 18 अदर्स HR ऑर्गेनाइजेशन और हेट स्पीचेस। इंडिया में भी जो है ना मुसलमानों के बारे में जो रहने वाले हैं उनके बारे में ये चीज़ें देखने को मुशाहिदे को करने को मिल रही हैं
कि और कि वो यहाँ पर भी तकरीबन ये नस्ल कशी का जो मामला है वो सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। और इसके अलावा जो तकरीबन 18 मुख्तलिफ दूसरी जो HR ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी वहाँ पर जो नफरत अंगेज़ तकारीर की जा रही है उनको कोड किए हैं, उनकी हवाला जात दिए हैं कि ये मामला जो है यहाँ पर जो है वो वहाँ पर इस तरह की सूरत हाल यहाँ पर इख्तियार कर सकते हैं। तो ये बड़ी ही ख़तरनाक सूरत हाल है। एक और मैं ख़बर आपके साथ शेयर करता हूँ, जो ये जेनोसाइड वॉच के ग्रिगोरी स्टेनन हैं, उन्होंने तकरीबन 1984 के अंदर, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उन्होंने 1984 में हैज़ वार्नड ऑफ एन इम्पेंडिंग जेनोसाइड ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया कंपेयरिंग द सिचुएशन ऑफ द कंट्री अंडर द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट टू इवेंट्स इन म्यांमार एंड रवांडा। इन्होंने 1994 के अंदर जो रवांडा के अंदर जो मामलात हुए थे उन्होंने इसकी पेशन गोई 1989 में कर दी थी। मतलब 5 साल के मुहरकात जो बने थे और जो भारत जो रवांडा के अंदर नस्ल कशी का बायस बने थे, इसी तरीके से उन्होंने कहा है कि भारत में भी इस तरह के जो मामलात नज़र आ रहे हैं और ये आइंदा मुस्तकबिल करीब में ही भारत में मुसलमानों को नस्ल कशी का कर देगा। अब आ जाते हैं ग्रिगोरी स्टेनन पे। ग्रिगोरी स्टेनन उसको ममासलत किस तरीके से कर रहे हैं। ग्रिगोरी स्टेनन नंबर 1 पहले नंबर पर वो कहते हैं कि 2019 में कश्मीर की जो उनकी खुद मुख्तार हैसियत थी उसको तस्लीम कर दिया गया, आर्टिकल लगाकर, आर्टिकल 37 लगाकर, जिस तरीके से वहाँ पर रहने वाले जो मुस्लिम अक्सरियत थे हिंदू अक़लियत में उनको बदलने की कोशिश की गई। गोया यूँ कहा जाए कि वहाँ पर मुसलमानों हिंदुओं को वहाँ पर रहने के लिए आज़ादी दी गई कि आप वहाँ जाकर अपनी मुस्लिम अक्सरियत इलाकों में आपको वहाँ पर रहने की जगह ख़रीदने की इजाज़त है, आप वहाँ पर रह सकते हैं, आप वहाँ पर अपनी तमाम मामूलाती ज़िंदगी ऐसे तरीके से वहाँ पर अंजाम दे सकते हैं। मतलब मुस्लिम अक्सरियत इलाकों में उनको अपने मंदिर बनाने की, उनको अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए बिल्कुल इजाज़त दे दी गई। तो वहाँ पर जब वो उनकी अक्सरियत ज़्यादा हो जाएगी तो फिर वहाँ पर वो मुस्लिम अक्सरियत को वहाँ पर भगाएंगे वहाँ से और इस तरीके से उनकी नस्ल कशी करेंगे। एक तो उन्होंने उस चीज़ का हवाला किया, दूसरा उन्होंने जो हवाला दिया उन्होंने कहा कि अब जिस तरीके से जो गुजरात में आज 2002 में नरेंद्र मोदी के जब वहाँ के वज़ीर आला थे उनके दौर में वहाँ पर जो मामलात हुए तो उस पर जब नरेंद्र मोदी वहाँ के वज़ीर आला थे तो उन्होंने कोई इकदामात नहीं उठाए थे। वहाँ पर जो नस्ल कशी मुसलमानों की गई थी और हज़ारों मुसलमानों को वहाँ पर शहीद किया गया था और जिस तरीके से उनको मतलब कत्ल आम उनका किया गया था, तो नरेंद्र मोदी ने उस वक्त कोई इक़दाम उठाए थे। और इस तरह की वाक़यात अब गुज़िश्ता माह में 17 से 19 दिसंबर के दरमियान एक जो उनके उत्तर प्रदेश के मजहबी शहर जो उनका हरिद्वार में होने वाली जो तकरीबात थी उसमें तकरीबन मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफरत अंगेज़ तकारीर की गई थी कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ कत्लेआम किया जाए, उनके ख़िलाफ़ तलवार उठा ली जाए, उनको हर तरीके से उनको ज़ेर करने की कोशिश की जाए। ये वाक़यात भी उन्होंने अपने कोड किए हैं। और उसके बाद उन्होंने जो अल्फाजात इस्तेमाल की हैं नरेंद्र मोदी के, उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी एक बहुत ही घटिया और एक इंतहा पसंद शख्स है जो कि भारत पे वो काबज़ हो चुका है। उनकी जो RSS की जो उनकी तंजीम है और जो जिनकी जनता पार्टी है ये मुसलमानों को अक़लियत में बदलने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो तरीक़ा वारदात जो उन्होंने रोहिंग्या में इख्तियार किया, रोहिंग्या की हुकूमत में म्यांमार की हुकूमत ने इख्तियार किया, वो क्या था वो आपको थोड़ा सा बताऊं। वो असल में तरीका वारदात ये था कि पहले तो वहाँ पर रहने वाले मुसलमान को उनकी गैर शहरी करार दे देंगे और फिर उनको बड़े कानूनी तरीके से उनकी नस्ल कशी की जाएगी और उनको वहाँ से निकाल मुल्क से दर बदर कर दिया जाएगा। हालांकि वो कहते हैं कि ये जो भारत जो चीज़ कर रहा है ये इनकी अपनी पॉलिसी से, इनके आइन और इनके नज़रियाती के ख़िलाफ़ है। भारत एक सेकुलर मुल्क है और सेकुलर मुल्क में तमाम मज़हब के जो लोग हैं वो जो वहाँ पर ग्रुप्स हैं, वहाँ के जो रहने वाली कम्युनिटी है उनको इजाज़त है। लेकिन भारत एक सेकुलर मुल्क नहीं रहा। भारत एक सेकुलर का जो लबादा ओढ़ के इस सेकुलर की आड़ के अंदर जो नस्ल कशी करने जा रहा है, इस पर अब इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको ऑन कर दिया है और इसके अलावा जो ह्यूमन राइट्स की जितनी तंजीमें हैं उन्होंने भी इस चीज़ को बिल्कुल सरेआम खोल कर बिल्कुल सामने रख दिया है। नाज़रीन इकराम, ये अब तक की अपडेट थी जो भारत से मुतल्लिक़ थी, मैंने आपके साथ शेयर की। तो अब चाहिए कि UNO को भी चाहिए और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की जितनी भी तंजीमों को चाहिए कि भारत पर पाबंदी लगाए और ये जो भारत में होने वाले वाक़यात हैं इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।